और बताइए आप लोग। मई मंथ का डिक्लेरेशन करना शुरू कर दीजिए अभी से। मई मंथ को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना शुरू कर दीजिए। मई मंथ को ढेर सारी एडवांस ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दीजिए। मई मंथ में जो आपको चाहिए, जैसे मई मंथ में आपको जो भी चाहिए, आपको लग रहा है कि आपके जो गोल्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, उन चीज़ों को ले करके आप कुछ भी ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जो आप, सपोज आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके पहले से ही उसको अफर्म करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। जैसे आपका मई मंथ बहुत ही बढ़िया जा रहा है तो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू कर सकते हैं। मई मंथ में और क्या क्या चाहिए, अच्छा चाहिए, अथर्व जी, हेलो। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों का अप्रैल का महीना बहुत ही बढ़िया गया होगा। ठीक है, तो अप्रैल के महीने को और ज़्यादा ब्लेसिंग्स दीजिए। इस वाले को ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे तो अगला महीना और अच्छा आएगा। हाय सर, हाउ आर यू डूइंग। देखिए आपके सामने लाइव आया हूँ आज मैं। ठीक है, काफ़ी दिन से लोग मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप पे भी कई बार मैसेज आ रहा था लाइव आने के लिए। ठीक है, और बताइए क्या कुछ चल रहा है, क्या नया कर रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अथर्व जी, हमेशा बढ़िया रहिए। ठीक है, लाइफ में हमेशा खुश रहना सबसे ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बड़ी मदद करता है कि आप कितने ज़्यादा खुश रह सकते हैं, कितने ज़्यादा अंदर से हैप्पी रह सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आने पे ये सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। थैंक यू। तो ये एक अच्छी चीज़ है हम सबके लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख करके हम लाइफ में जैसी चीज़ें चाहते हैं, जैसी लाइफ चाहते हैं, वैसी लाइफ हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अपने माइंडसेट को चेंज करके, अपना माइंडसेट जो भी है उसको हम चेंज करके अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो सारा गेम ही माइंडसेट को चेंज करने का। अब देखिए जितने भी टॉप के लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया, माइंड को, जो उनका माइंडसेट था उसको चेंज किया उन्होंने। जो भी उनके अंदर चीज़ें चल रही थी उसको चेंज किया। ठीक है, माइंडसेट उनका चेंज हो गया तो जीवन में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। और बताइए आप लोग। सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों को जानकारी है, पता ही है कि। थैंक यू अथर्व जी, थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चीज़ें
बताता हूँ मैं, अगर आपको वो काम आती है, आपको उससे फ़ायदा मिलता है, तो मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है कि मेरी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के काम आ रही है। बहुत बढ़िया था जी। प्रैक्टिस करिए, सारा गेम प्रैक्टिस करने के लिए, जो मैंने फील किया हुआ है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपको इसमें महारत हासिल होती चली जाती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी जिसकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा भी होना शुरू हो जाएगा, और ख़राब की प्रैक्टिस करेंगे तो ख़राब भी होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे हाथ में कि हम कैसी प्रैक्टिस करते हैं। भाई आदत है, कोई आदत अगर हमको बनानी है तो वो हमारे हाथ में कि हम कौन सी आदत बनाते हैं, अच्छी वाली आदत बनाते हैं या ख़राब वाली, दोनों हमारे हाथ में है ना। तो अच्छी बनाएं, है कि नहीं। जितना ज़्यादा हो सके अच्छा बनाएं, अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा, है ना। तो अच्छा करने की कोशिश करिए। और बताइए आप लोग। लाइफ का मतलब मुझे लगता है कि इंटरेक्शन होना चाहिए ना, क्योंकि सिर्फ एक तरफ से बोला जाए, दूसरी तरफ से केवल सुना जाए तो उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगा तो मुझे लग रहा है कि और अच्छा लगेगा। तो आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, कमेंट्स करिए, और कमेंट्स पे ही सारा बेस होता है। क्योंकि आपकी बातें मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ, किसी कमेंट से समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या जानना चाहते हैं, या और किस टॉपिक पे हम बातचीत कर रहे हैं। मेरी बातें आप सुन सकते हैं। तो सिर्फ अगर मैं बोलता रहूँगा तो मज़ा कम आएगा, दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगा तो और मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज़ का ध्यान दूंगा अथर्व जी, कि नेक्स्ट टाइम से मैं पहले से बता के आऊँगा, है ना। अब वो थोड़ा सा ये लगता है कि उसके लिए वीडियो बनाएं या उसको कम्युनिटी पे डाल दें, है ना। जी अथर्व जी, एलओए कोच हैं, कोचिंग देते हैं लोगों को, लाइफ की जो चीज़ें होती हैं उनको सॉल्व भी करते हैं, मॉर्निंग प्रैक्टिस भी कराते हैं, और पर्सनल सेशन भी लेते हैं। शॉर्ट्स में, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, शॉर्ट्स में भी डाल सकते हैं, छोटा सा एक वीडियो बना करके कि कितने बजे लाइव आ रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही करेंगे, कुछ इसी टाइप का करेंगे कि जिसमें पहले से लोगों को इन्फॉर्मेशन रहे। ये एक अच्छा तरीका रहेगा। देवी जी कैसे हैं। हम्म। हाँ ये तो सही है अथर्व जी, कि छोटे कंटेंट डाल सकते हैं, इससे शॉर्ट्स का भी बढ़ेगा, और उसमें इसकी इन्फॉर्मेशन भी लोगों को मिल जाएगी कि कब मैं लाइव आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया देवी जी, बहुत ही बढ़िया है। आप बताइए, काफ़ी दिन के बाद आपसे बातचीत हो रही है। थैंक यू सो मच अथर्व जी। आपको अगर मेरे वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है, आपको इन कंटेंट से फ़ायदा मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं भी बहुत आप लोगों का थैंकफुल हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली एक चीज़ और भी होता है कि जैसे सपोज़ मैं किसी टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो उसमें और भी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि संभावना तो बहुत सी होती है कि उसमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हो सकते हैं, या और अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं। तो आपको जिस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं कि किस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अथर्व जी, दीजिए, आपके सजेशन का इंतज़ार है मुझे। मैं हर किसी के सजेशन को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। बताएं।
आप अपने लॉन्ग वीडियो की शॉर्ट इंफॉर्मेशन डाल के शॉर्ट्स बनाएं। ओके, मतलब कि लॉन्ग वीडियो को कट करके शॉर्ट वीडियो बना करके उसको शॉर्ट में डालें। ओके ओके ओके, समझ गया मैं। अथर्व जी, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा, है ना। और इस चीज़ को मैं डेफिनेटली फॉलो करूँगा। ये एक अच्छा सुझाव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी लॉन्ग वीडियो का शॉर्ट बना करके और शॉर्ट्स में डालें, और उसका फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दें कि अगर आपको पूरा देखना हो तो आप जा करके लॉन्ग वीडियो को देखिए। बहुत बढ़िया आइडिया है, मैं इसको डेफिनेटली फॉलो करूँगा। ठीक है, ये आपको आज से दिखना शुरू हो जाएगा। मैं जब आपका वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इससे आप में वीडियो और रीच बढ़ेगी। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सो मच अथर्व जी, बिल्कुल मैं इसको फॉलो करूँगा। देवी जी, क्या हाल चाल है आपके, कैसी हैं आप? देवी जी मुझे सुन रही हैं तो कमेंट जरूर करिए। राइटिंग कैसे करें? ओके, मेरा ऑफिस इलाहाबाद में है, प्रयागराज इलाहाबाद। देखिए, राइटिंग कैसे करें, बड़ा सिंपल सा तरीका है। राइटिंग करने के लिए पहली बात तो क्या लिखना है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, जिसे कहा जाता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है, तो रीडिंग राइटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लिखना ज़रूरी क्यों है, थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं। और दूसरी बात ये है कि क्या लिखें, जैसे ये क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि राइटिंग से फ़ायदा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में कोई विचार आया, ठीक है, आप का कोई गोल है, आप किसी को ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं, आप के मन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड, ये जो चीज़ बोल रहा हूँ ये आपको उसमें फ़ायदा भी करेगा। ग्रेटिट्यूड जर्नल में हम बेसिकली लिखते ही हैं, है ना। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखना है आपने, या गोल में आपको लिखना है, गोल सेटिंग आपने करनी है तो उसके अंदर लिखना है आपको, या अपने जो गोल्स हैं उसको लिखना है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को लिख रहे होते हैं तो आप अपने बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि आप जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से जा रहा है, अच्छे से फील हो रहा है ना। अच्छा, जैसे आप कंफर्म हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आप बोल रहे हैं, तो बोलना तो एक आपका है ही है कि आप मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन जब उस चीज़ को लिख देते हैं, भाई बोलने की चीज़ है तो वो भूल सकती है, कभी दिमाग से निकल सकती है, लेकिन आपने अगर उस चीज़ को लिख दिया तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाता है कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, या तो ये तो होने ही वाला है, तब ये लिखा गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे कहते हैं पत्थर की लकीर हो गई, तो वो वही चीज़ है कि जब आप लिखते हैं तो इससे इम्पैक्ट जाता है कि आपको ये तो होना ही होना। अब ये चीज़ें आप कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल हम लिखते हैं, तो ग्रेटिट्यूड जर्नल का मतलब फ़ायदा क्या होता है कि आप जब किसी को ग्रेटिट्यूड देते हैं, आप किसी को धन्यवाद देते हैं, चाहे वो सोर्स को हो या आपके लिए किसी ने कुछ किया उनके लिए हो सकता है, या फिर आप सपोज़ किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिससे आपका रिलेशंस अच्छा करना हो तो उनको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हैं। तो ये सारे राइटिंग के अंतर्गत ही आते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। मतलब जितनी भी लिखने की चीज़ें हैं, चाहे वो अपना गोल लिख रहे हैं आप, वो भी राइटिंग के अंतर्गत आता है। आप चाहे अपना अपना टू डू लिस्ट लिख रहे हैं, सपोज आज के दिन का आपने क्या क्या काम करना है, आपने उसको याद तो रात में या फिर सुबह के समय आपने लिखा, तो ये सारा कुछ आपका इसी के अंतर्गत आता है कि आप एक्चुअल में राइटिंग के ही पोर्शन पे हैं। रीडिंग और राइटिंग की जो बात हम करते हैं, तो रीडिंग में क्या होता है कि आप जो बुक्स होते हैं उसको रीड करते हैं, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स होती हैं, और राइटिंग में आप वो सारी चीज़ें लिखते हैं जिसके लिए आप अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकता है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया
अब जैसे सपोज ग्रेटिट्यूड के लिए है, आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं तो आपने पर डे 10 ग्रेटिट्यूड जर्नल में 10 चीज़ें जिसके लिए आप थैंकफुल हैं आप पर डे लिख सकते हैं। आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप अगर प्रतिदिन लिखेंगे तो भी कम नहीं होगा। जैसे सपोज मैं आज लाइव हूँ, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ आई एम सो थैंकफुल सोर्स दैट आई एम लाइव टुडे, या मैं आज जिंदा हूँ। हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको अच्छा महसूस हो। आप लिख सकते हैं कि मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आज मैं स्वस्थ हूँ, मेरी आंखें देख पा रही हैं, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सुन पा रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे पास रहने के लिए घर है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खाने के लिए भोजन है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक इससे अच्छी फैमिली में पैदा हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास माता पिता हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल ग्रेट गॉड या सोर्स दैट माई मदर एंड फादर, आई हैव मदर एंड फादर। ठीक है, आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल सोर्स कि मेरे पास में सोने के लिए बिस्तर है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हो सकती हैं जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपका टू डू लिस्ट कर सकते हैं। हाँ, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव, ऐसे करके लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये सारे तरीके हैं जिसमें आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड का फ़ायदा ही होता है, आप जितनी बार ग्रेटिट्यूड पे करते हैं तो आप देखेंगे उतना ही सोर्स, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप धन्यवाद देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ लाइफ में और आपके पास आती है, आपके पास और मौके मिलते हैं जिससे आप और ज़्यादा धन्यवाद देते हैं। ठीक है, ये सोर्स का नियम है, ठीक है ना। आप जो दोगे आपको वही मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। तो जो देंगे वही मिलेगा। तो हम अच्छी चीज़ें देना, हम किसी को धन्यवाद देते हैं तो हमको और ज़्यादा मौका मिलेगा कि और हम धन्यवाद दे सकें, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और लिखने का जो टाइम होता है वो रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में, ये 2 टाइम सबसे बेस्ट होता है। ग्रेटिट्यूड जर्नल अगर लिखना है तो जो मैंने देखा हुआ कि सबसे अच्छा टाइम होता है रात में सोने से पहले। आप अच्छे से लिखिए और उसके बाद में फिर जब लिखते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि आपका पूरा दिन कैसा गया तो आप उसके बारे में भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि रात में सोने से पहले लिख करके फिर आप सोते हैं तो आप एक अच्छी वाइब्रेशन में रहते हैं रात के वक्त में। और फिर आप सुबह जब उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से, ठीक है, चूँकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके ऊपर अच्छे से काम कर रहा होता है उस दौरान, ठीक है जी। मैं सुबह लिखता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप सुबह भी लिख सकते हैं। हमने क्या बोला कि आप सुबह शाम 2 टाइम लिखने का बेसिकली होता है। लिख तो आप दिन में भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह बनाए रखने में मददगार साबित हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया विधि जी। इस तरह बनाए रखने में मददगार साबित हो रही थी, मतलब किस टॉपिक के बारे में आप कह रही हैं, थोड़ा सा क्लियर करिए इसको, एग्जैक्ट मैं समझ नहीं पाया। विधि थोड़ा सा क्लियर करिए इसको, मैं एग्जैक्ट समझ जाऊँ। ये तो आपने, मुझे लग रहा है कि मराठी में लिख दिया शायद। मराठी उतने अच्छे से नहीं आती, हिंदी में लिखेंगे तो आप, मैं समझ जाऊंगा। विधि जी हिंदी में इसको करिए तो थोड़ा सा समझ में आए। मुझे लग रहा है कि और लोगों को भी थोड़ा समझने में तुम्हारी यदि जनाबी हती, प्लीज़ अगर हिंदी में करें तो अच्छा रहेगा। सॉन्ग कैसे सुनने चाहिए? देखिए, सॉन्ग सुनने का तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आप वो सॉन्ग सुनिए। हाँ भी दीजिए, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। देखिए, अथर्व जी भी कह रहे हैं कि जिस समझ नहीं आया कि क्या लिखा आपने। विधि जी, अगर आपने जो लिखा है उसको अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। या आपने यही पूछा है कि मैं डॉक्टर हूँ तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन वो आपने जो लिखा ना कि इस तरह बनाए रखने में मददगार साबित हो रही थी, वो वाली बात समझ में नहीं आई। कोई माफ़ी की बात नहीं है, किसी से माफ़ी क्या मांगना। सिब्लिमल सिब्लिमल सिबली सिबलिमिनल
के बारे में क्या सोचते हैं सब। देखिए सिब्लिमिनल इसके बारे में जहाँ तक मैंने समझा हुआ है कि हर किसी का नहीं सुनना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप अपना खुद का बनाए तो अच्छा, चूँकि इसमें क्या होता है कि बड़ी ऐसी आवाज़ में अपनी भावनाओं को लोग दे देते हैं, तो जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं तो एक्चुअल में उनकी भावनाएं भी अंदर आ जाती हैं। देखिए वर्ड्स में बहुत पावर होता है, तो आप अगर किसी भी चीज़ को ऐसे ले रहे हैं, किसी की है प्रोग्रामिंग होती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रोग्रामिंग होती है। अगर किसी पॉजिटिव पर्सन की है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव जिनको आप लग रहा है कि। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा कि या तो अपना खुद का बना लीजिए, ठीक है, वो क्योंकि इमोशंस इसमें जाते हैं, विचार आपके जाते हैं, जिसका भी आप सुनते हैं उसके विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। तो बहुत सोच समझ करके इसका ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को करेंगे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ध्यान दे करके करने से फ़ायदा होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मैं ज़रूर लेना चाहूँगा कि सॉन्ग कैसे सुनने चाहिए, ठीक है। सॉन्ग देखिए सुनने का तरीका ये होता है कि आप ऐसे सॉन्ग सुनिए जो आपके इमोशनल लेवल को हाई करें, न कि डाउन करें, ठीक है। एक चीज़ का जब भी आप ध्यान दीजिए, शब्द और भावना से फ़र्क पड़ता है, शब्द और भावना से फ़र्क पड़ता है। सही कहा सर, इस तरह नहीं सोचा था कभी। नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। डॉक्टर गार्गी ने लिखा हुआ है कि एक्सपर्ट की सिब्लिमिनल ही सुनने चाहिए, बिल्कुल। और मैं भी ये एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को कि आप हर किसी की मत सुनिए। बुद्धि बढ़ाने का प्रयास बता दो सर, माफ़ करना। बुद्धि बढ़ाने का प्रयास, आप अच्छी अच्छी बातें बोलिए, है ना। आप हमेशा कुछ ऐसा अफर्मेशन बना लीजिए कि आपका दिमाग बहुत तेज़ है ना, बहुत कुछ भी करके जो भी आपको लगे कि आई एम टैलेंटेड, आई एम जीनियस, ठीक है। और मैं प्रतिदिन मेरी बुद्धि तेज़ होती जा रही है, ठीक है ना। बड़ी बार क्या होता है, जिससे मैं जीनियस हूँ, अब ये बोलने में कभी कभी कुछ लोगों को मन में आ जाता है कि नहीं, हाँ मैं तो अभी ऐसा हूँ नहीं और मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो आ जाता है। तो उससे बेटर फिर ये है कि अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो डेफिनेटली फिर थैंक्स यू लाइफ, हाय हाय हाय। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो मैं बोलूँगा कि आप पहले ऐसा है कि आपकी बुद्धि तेज हो रही है ये बोलिए, तो आपका थोड़ा सा तो तेज महसूस, ये इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं आएगा, कोई आपको ऐसा नहीं आएगा कि नहीं हाँ कहीं से रुकावट सी महसूस होगी। लेकिन जब आप इस चीज़ को बार बार बोलना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से परिवर्तन होना भी शुरू हो जाता है। देखिए चूँकि आदतें होती हैं ना, अगर आपने अच्छी चीज़ों की आदत डाली हुई है तो डेफिनेटली फिर वो अच्छी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। तो आपको अच्छी चीज़ों की आदत को बराबर बरकरार रखना है, आगे उसको बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो अच्छी अच्छी आदतों को बढ़ाइए, ठीक है। तो अच्छी आदतों को बढ़ाइए, फिर अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी लाइफ में भी, ठीक है ना। क्योंकि सारा गेम होता है अच्छी आदतों का। अच्छी आदतें अगर आपकी लाइफ में आएंगी तो बिल्कुल सब अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपने। और मैं बात कर रहा था गाने सुनने के बारे में, ठीक है ना। गाने हमेशा वैसे सुनने चाहिए जिससे आपका विधि, मैं 9th में हूँ, ओके वेरी गुड, विधि 9th पे हो, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप 9th क्लास में हो करके और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस अटेंड कर रही हो आप, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कल को आप लाइफ में बहुत तरक्की करोगे इस क्षेत्र में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और प्लस ये तो लाइफ के हर क्षेत्र में काम आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं सिर्फ कि यही काम आता है, बल्कि ये लाइफ के हर क्षेत्र में काम आता है। आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे आप, ठीक है, हर जगह आपको काम आएगा ये, ठीक है ना। देखिए लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दे रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा वो गाने सुनिए जो कि आपके इमोशनल लेवल को अप करें, हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है। जैसे सपोज आपका जो भी लेवल है, आप उस लेवल से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो डेफिनेटली आप वो गाने सही हो सकते हैं आपके लिए। लेकिन अगर आपको जिस इमोशनल लेवल पे हो आप, वहाँ से एक कदम आप नीचे आ रहे हो, तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता है कि ये गाना आपको सुनना है कि नहीं सुनना, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि आपने
एक कदम ऊपर वाले गाने, यानी जिस भी आप इमोशनल लेवल पे हो, आपका इमोशनल लेवल, आपका वाइब्रेशन और हाई होना चाहिए वो गाना सुनने के बाद में, ऐसा ही गाना आपको सुनना है। ठीक है, या आप छाड़ सकते हैं इसकी अपनी पूरी प्लेलिस्ट बना सकते हैं जो आपको सुनना पसंद हो, जिस टाइप के आपको गाने पसंद हो। कोई नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव फीलिंग, ये सब चीज़ें उसके अंदर ना हो, ऐसा आप सुनने का प्रयास करिए। रोज़ लाइव करते हो सर? रोज़ लाइव विधि अभी करते तो नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली प्लानिंग यही है कि लगभग डेली ही लाइव आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जल्दी ऐसा ही होगा कि लगभग पर डे कुछ देर के लिए लाइव आएंगे, और दोपहर के वक्त में ऑलमोस्ट जो टाइमिंग होगा वो लगभग यही होगा। दोपहर के वक्त में लाइव में लगभग पर डे ही आऊँगा कुछ समय के बाद में। ठीक है ना, अभी तो फिलहाल आप लगभग दोपहर के वक्त में आपको मुलाकात हो जाएगी मेरी, ऑलमोस्ट मैं लाइव आऊँगा ही आऊँगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि जल्दी लाइव का भी सेशन शुरू होगा, लगभग पर डे का ही। ठीक है, या जैसी आवश्यकता रहेगी। ठीक है वेदी, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आप अभी यंग एज में हो आप, और बहुत लाइफ में तरक्की करोगी। ठीक है, तो बुद्धि बढ़ाने का प्रयास तो समझ में आ गया होगा। बुद्धि बढ़ाने के लिए मेरी बुद्धि प्रतिदिन और अच्छी होती जा रही है। ठीक है ना, मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका होता है, आपको मैं बताऊँ तो, ब्रेन को और डेवलप करने के लिए। ठीक है, और प्लस जब आप मेडिटेशन में रहते हो, आप उस दौरान आप विजुलाइज कर सकते हो, अफर्म कर सकते हो। रात में सोने से पहले आप अफर्मेशन अपना बोलना शुरू करो। आप सुबह उठने के बाद में अफर्म करना शुरू करो, एक अफर्मेशन बना लो आप। ठीक है ना, कि ऊपर वाले को कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी बुद्धि प्रतिदिन तेज हो रही है। धन्यवाद, मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ कि मेरी बुद्धि प्रतिदिन तेज हो रही है, प्रतिदिन और ज़्यादा मैं जीनियस हो रही हूँ। तो आप पर डे जब इस चीज़ को बोलना शुरू करेंगी तो देखेंगे कि आपको अंदर से वो भैया न्यूरल पाथवे बनना शुरू हो जाएगा, और एक कंडीशन एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बुद्धि पहले से तेज होती चली जाएगी। ठीक है, और ये रात में सोने से पहले आप पर डे या तो अपना आप बना लो कि रात में सोने से पहले आपने कुछ, या तो किसी का अगर हो आप देख लो यूट्यूब पे, या फिर अपना खुद का रिकॉर्ड करके उसको सुनो। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करके उसको 15-20 मिनट का या 1 आध घंटे का उसको बना करके आगे बढ़ा दो आप, और वही चीज़ बार बार बोलना, बार बार उसको विजुलाइज करना, बार बार। फिर देखिए सारा गेम होता है, आपको जो इमोशनल लेवल है ना, जितना ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, धीरे धीरे करके आप देखोगे कि बार बार बोलते बोलते आपका बुद्धि उतना तेज होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अभ्यास करने से जड़मत जो होता है, जड़मत मतलब जिसकी बुद्धि थोड़ी सी कम है, वो सुजान हो जाता है, मतलब बुद्धिमान हो जाता है। तो अभ्यास से सब हो जाता है। तो आप अभ्यास दोनों तरह से करिए, अपनी पढ़ाई में भी करिए और अभ्यास यहाँ पे भी करिए। आप सोने से पहले बार बार अफर्मेशंस, मेडिटेशन पर डे आपने करना, रात में सोने से पहले, सुबह उठने के बाद में। आज मेरा रिजल्ट था इसलिए, ओके, आज आपका रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। तो उम्मीद है कि आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आया होगा। ठीक है, और ये इमोजी कौन सा लगाया आपने? देखिए लाइफ में हमेशा आपने अपलिफ्ट करना अपने आप को। किसी के रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, लाइफ में बड़ी बार ऐसा होता है कि जितने भी, एक कहावत है आपने सुना होगा, गिरते गिरते ही सर सवार ही मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ठीक है, डॉक्टर गार्गी ने कहा कि डांस करिए, मूड फ्रेश करिए, नेक्स्ट विजन पे लग जाइए। ठीक है, कि अगला बहुत बढ़िया कर देना है। देखिए लाइफ में आप अगर बहुत आगे जाना चाहते हैं, 8 का रिजल्ट था 96.15%, डेट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। मेरा तो लाइफ में कभी इतना आया ही नहीं। ठीक है, डबल हैप्पीनेस करिए। देखिए बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट। देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, कि कभी भी रिजल्ट के पीछे मत जाइए। ठीक है, रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आपका 96% आता है, 95% आता है, 99% आता है, 80% आता है, 70% आता है, डजेंट मैटर। आप
अपनी लाइफ में खुशी को देखो आप। जो मैंने सीखा लाइफ में कि बड़े ऐसे लोगों को भी मैंने देखा हुआ है जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ पाया लेकिन उनके अंदर खुशी नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि उनकी ज़िंदगी सक्सेसफुल मानी जाएगी? टॉपर को 99.05% आया, दैट्स वेरी गुड। लेकिन इसके लिए आपको क्यों परेशान होना है? ठीक है, आपको टॉपर बनना है वो एक अलग बात है। आपकी एक महत्वाकांक्षा है कि आपको टॉपर बनना है, तो आप उसके लिए अफर्मेशन कर सकते हैं, उसके लिए अपना प्रयास कर सकते हैं, सब कुछ कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती है, जो चीज़ मैंने बताई है। ठीक है, वो पूरा गाइडेंस आप ले सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए रोने का मन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए आपको अपने इमोशनल लेवल को डाउन नहीं करना है, उसको अपलिफ्ट करना। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ हो चुकी है उसको तो हम नहीं कर सकते हैं कि भाई 99% आपका नहीं आया, किसी और का आया, आपका कमी आया, तो अब उसके लिए तो चेंज नहीं कर सकते ना उसको। तो उसमें हम कर क्या सकते हैं? ठीक है, दैट्स वेरी गुड। आप 4th रैंक की हो, आपको आप टॉपर की क्लास में, तो बहुत ही बढ़िया है। ये नंबर 1 भी हो सकता है। तो अब देखो ना कि आपके अंदर में और जो टॉपर किया हुआ है उसके अंदर में कुछ तो अंतर रहा होगा। अंतर कभी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आप देखेंगे कि थोड़ा ही अंतर होता है। ठीक है, कुछ चीज़ों का अंतर होता है, कुछ सवाल आपने वैसे नहीं किए जैसे सामने वाले ने कर दिए। ठीक है, तो थोड़ा अंतर होता है, तो थोड़े के अंतर को आप अपनी निगेटिविटी से उसको वो मत करो और ज़्यादा मत बढ़ाओ, उसको पॉजिटिव हो करके और कितना बेहतर आप कर सकती हो, उसमें और क्या क्या चीज़ें आप ला सकती हो, उसको ध्यान दो। ठीक है, और कितना, चूँकि आपके पास में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ें हैं जिनको आप कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट टाइम का अपना विज़न रखो आप। ठीक है, कि नेक्स्ट में आपका टॉपर है, आपको गोल्ड मेडलिस्ट मिल रहा है क्लास के अंदर में, अगले क्लास में। ठीक है, 9th में, और आप इस तरह से फीलिंग कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो आप इस चीज़ को। ठीक है ना, और प्लस हमेशा एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि आप सब करो, आप क्लास में टॉप भी करो, उसके भी और आगे जाओ, बियॉन्ड जाओ, लेकिन अपनी सोच को हमेशा ये रखो कि आपने हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस की फीलिंग है उसके अंदर में लेकर के आओ। बहुत ही बढ़िया विधि। ठीक है, योगा क्लास भी आप अटेंड करती हो, दैट्स ग्रेट। ठीक है ना, आप सिंसियर हो हर चीज़ के प्रति, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कभी भी लाइफ में अगर एक कदम हम पीछे आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल डाउन हो गए। ठीक है ना, एक कदम जब इंसान पीछे करता है तो वो बड़ी छलांग मारने के लिए भी तो करता है। तो अगर आपको थोड़ा सा पीछे आने का मौका मिला हुआ है तो ये कहीं ना कहीं सीख है कि अपनी कमियों पे आप ध्यान दो, आप और चीज़ों को सीखो, आपके आप देखो अपनी क्या क्या कमियां रह गई हैं। ठीक है ना, एक कहावत है, कहावत नहीं है बल्कि हरवंश राय बच्चन साहब की एक कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ठीक है, ऐसा सब मेरी 2 चैनल भी है, कुकिंग की और एजुकेशन की। बताओ, इतना कुछ आप कर रही हो फिर भी आप परेशान हो रही हो। ठीक है, इतना कुछ बहुत ही बढ़िया कर रही हो दीदी, आई डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने का मन करता है मेरा भी आपको, कितना कुछ इतने कम उम्र में इतना बढ़िया कुछ कर रही हो आप। ठीक है ना, कि आप एजुकेशन का भी चैनल है, आप कुकिंग का भी चैनल आपका, आप पढ़ाई में भी 4th रैंक पे हो आप, तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है ना, आप इसमें अपना योगा भी करती हो, आप इतनी सारी चीज़ें कर रही हो, तो ये एक सिंसियरिटी की निशानी है। आप लाइफ में बहुत तरक्की करोगी, मेरी बहुत सारी विशेष है आपके साथ में। ठीक है, और लेकिन कभी भी अपने आप को डाउन मत समझो, डाउन मत करो अपने आप को। ठीक है, और आगे बढ़ने की कोशिश करो, देखो क्या गलती रहेगी इसको सुधार करो आप और आगे बढ़ो। ठीक है, जीवन में जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, हमेशा खुशी के पीछे भागना, खुशी लाइफ में होनी चाहिए। आप ऐसा मत करना कभी भी कि जीवन में सब कुछ पाने के चक्कर में खुशी चली जाए, नहीं। आप सब कुछ पाना, लेकिन खुशी के साथ, आनंद हो अंदर में, जीवन में उल्लास हो, हर्ष हो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में है तो समझिए आप जीवन में खुश हो, आपसे ज़्यादा फिर कोई हैप्पीनेस में है नहीं। ठीक है ना, हैप्पी रहना ज़रूरी है। आप जीवन में क्या पाते हो क्या नहीं पाते वो एक अलग मैटर है, लेकिन हैप्पीनेस तो पाना ही पाना, ये तो गोल है। आप एक ऐसी आत्मा हो जिसका नेचर है हैप्पीनेस। ठीक है, आप एक शुद्ध आत्मा हो। ठीक है, और आत्मा हमेशा शुद्ध होती है। ठीक है ना, आपने क्या बनना है, आपको बनना है एक ऐसी आत्मा जो कि बिल्कुल प्योर सोल, जिसको लोग बोलते हैं ना। ठीक है, अंजना मैम क्या बोलती हैं, प्योर सोल। ठीक है, बड़े बड़े जो
लीडर्स हैं आपको यही बोलते हुए मिलेंगे। मैं रोज़ मिरर में देख के पागलों की तरह बोलती हूँ बट आई लव इट सो, मैं करती हूँ ये ठीक ये है या नहीं सर? बिल्कुल सही है, आई लव इट। देखिए आपको अच्छा लगना चाहिए, इंपॉर्टेंट ही है। दुनिया में क्या कोई समझता है आपको पागल कहता है क्या कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुश हो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। आप जो कर रही हो, आप अपने आप को आईने में देख करके बोल रही हो आई लव माई सेल्फ। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है? आप अपने आप से प्यार कर रही हो, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। आप वो आत्मा हो जो कि इस पृथ्वी पे अच्छी चीज़ों को भोगने के लिए आई, ठीक है, शांति पाने के लिए आई, ठीक है, खुशी आनंद प्रेम पाने के लिए आई हो। तो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो सारी एक अंदर आत्मा के गुण होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके अंदर भी हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी फिर नेगेटिव चीज़ों को मत लेकर के आओ। जीवन में जेलस की भावना, क्रोध की भावना, रुलाई, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, ये आपके लिए नहीं है। आपको तो जीवन में हमेशा खुश होना है, जीवन में तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अपना जो भी गोल बनाया हुआ है उस गोल में एक हैप्पीनेस का भी गोल होना चाहिए, जो मुझे समझ में आता है। आप हमेशा खुश रहने वाली वाइब्रेशन उसको ज़रूर एक्सेप्ट करो आपकी, आप लाइफ में खुश हमेशा ज़रूर हो। फिर आप देखो जीवन जीने में मज़ा आता है। जीवन जीने में मज़ा कब आता है? जब आप लाइफ में खुश होते हो, अंदर से आपकी अंतरात्मा बिल्कुल खुश होती है, ठीक है ना। आपको जब ये कोई कहे कि नहीं हाँ ये इतनी खुश कैसे रहती है, ठीक है ना, तो समझो आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी 8 ही चार्ज है तो बाद में लाइव नहीं अटेंड कर पाऊँगी। ओके कोई बात नहीं है, ये लाइव मैं कर दूंगा, ये यूट्यूब पे लाइव रहेगा, आप जाकर के उसको फिर से देख लेना, ठीक है। खुशी की शुरुआत खुद से करना चाहिए, बिल्कुल अर्थात बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। खुशी की शुरुआत खुद से करनी चाहिए, हमको खुश हमेशा रहना चाहिए, ठीक है ना। लाइफ में आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो आप, तो आप देखो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही तब करता है जब आप खुश होते हो। खुश का मतलब ही हाई वाइब्रेशन होता है, और जब उस लेवल पे होते हैं जहाँ आप खुश होते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको लाइफ में वो चीज़ें आती ही चली जाती हैं जो आपको खुशी देती हैं। क्योंकि कहते हैं ना खुशी खुशी को अट्रैक्ट करती है, और आप रोओगे तो आप रोने वाली चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी। तो आप हमेशा उस चीज़ को अट्रैक्ट करो जो आपको चाहिए। तो आप एक अच्छी आत्मा, देखो हम सारे लोग आत्मा हैं, ठीक है, हर कोई प्योर आत्मा है, लेकिन जो मार्ग में इंसान चलता जाता है ना, एक जन्म से दूसरे जन्म में, फिर ये तो इसमें कर्म का जो बंधन है ना वो उसको लपेट के रखता है। वहाँ से इंसान का जो कर्म बंधन के आधार पर चीज़ें चेंज होती जाती हैं, उसके जो संस्कार होते हैं वो चेंज होते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो अब उसको सही करने का तरीका क्या है कि आपके अपने कर्म बंधनों को, अब तक जो हुआ सो हुआ, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आज हम कॉन्शियसली सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। विधि कह रहे हैं कि अभी फिजिकल वाला का न्यू बैच में भी हूँ। फिजिकल वाला का न्यू बैच में भी हूँ। फिजिकल वाला मतलब फिजिकल के बैच में भी आप हो, वेरी गुड। मैं एग्जैक्ट समझ नहीं पाया, वाला फिजिकल वाला। अथर कह रहे हैं कि जी हम भी कर्म बंधन में होंगे ना सर? बिल्कुल, हर कोई कर्म बंधन में, खुद भी हूँ, सारे लोग कर्म बंधन में। देखिए जितने भी चीज़ें हमारी लाइफ में घटित होती हैं वो हमारे पिछले जो कर्म होते हैं उसी के आधार पर हमारे चीज़ें सामने जो भी घटनाएं होती हैं वो आती हैं। अब हम उसको क्या समझते हैं कि ये ऊपर वाले ने क्या कर दिया मेरे साथ, ये घटना मेरे साथ कैसे हो गई, सामने वाले ने मेरे साथ बुरा क्यों कर दिया, वो ऐसी घटना मेरे साथ क्यों हो गई, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा था। फिजिक वाला, ठीक है ना, ओके विधि, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि हमारे जो पिछले कर्म होते हैं वो हमारे सामने आते हैं, इसलिए हम कई बार अच्छी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से फॉलो भी करते हैं, फिर भी निगेटिव चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, क्योंकि वो पुराने हमारे जो कर्म होते हैं ना वो सामने आते हैं। तो अब पुराने वाले को तो हम रोक नहीं सकते आने से, चूँकि वो आएंगे, उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम होपोनोपोनो जैसे करते हैं उसको सही करने के लिए,
ठीक है, या उसके जो कोई अगर निगेटिव इमोशंस पहले के रह चुके तो उसको हम ख़त्म करने के लिए। अथर कह रहे हैं कि मैं ये बहुत बड़ा है, मैं ये बहुत बदला है खुद में, कोई हमारे साथ गलत भी करता है तो उसके भी जिम्मेदार हम होते। बिल्कुल सही बात है, कोई अगर करता है तो हमारे कर्म बंधन की वजह से वो हमारे साथ चीज़ें होती हैं। तो हम कम से कम पिछला नहीं चेंज कर सकते, आगे का तो चेंज कर सकते हैं ना। तो आगे से अब से हम हमेशा ध्यान दें कि हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। आगे का मैक्सिमम हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे का अगर हम चेंज करते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। आप बिल्कुल मेरे साइंस के सर जैसे हो। ओके विधि, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एकदम थैंक यू सो मच। झक्कास, मतलब भाई मराठी लैंग्वेज आ गई ना, बॉम्बे वाली। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान देना आपने कि जो कर्म बंधन है, कर्म बंधन पे हमको फोकस करना है कि हमारे जो कर्म बंधन है हम आगे कर्म कैसे कर रहे हैं। ठीक है, भगवान का बहुत धन्यवाद है कि हम इस तरह से सोच पाए। ये बात तो बिल्कुल सही था। ठीक है, कि हम ऐसी चीज़ें सोच पा रहे हैं, ये ऊपर वाले का धन्यवाद है। कहीं न कहीं से हमारे कुछ पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं कि हम इस तरह की सोच के अंदर हैं आज के समय में, है ना। विधि करिए, आपको हंटू घटी भाषा आती है, आपको हंतो घाती भाषा, ये कौन सी भाषा है सर? स्टैंडर्ड 9 के लिए कोई टिप्स है? बहुत सारे टिप्स हैं। अथर्व कहते हैं मैं राजस्थान से हूँ, आपके कारण हम भी फ़ायदे में हैं। दैट्स वेरी गुड। मेरी वजह से अगर अथर्व आपको कुछ फ़ायदा हो पा रहा है राजस्थान में रह करके, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सी भाषा बोली है आपने विधि में? समझ नहीं पाया हूँ। आपको होंठों घाटी भाषा आती है? घटी, होंठों घटी भाषा, ये कौन सी भाषा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा आपने। 9th के लिए टिप्स ये है कि खुश रहिए। ठीक है, अपना गोल बनाइए, जो जो चीज़ें करने का आपने प्लान किया हुआ है। ठीक है, आपने जो यूट्यूब चैनल दोनों चालू किया हुआ है उस पर भी फोकस करिए। ठीक है, मतलब हर चीज़ को मैनेज करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हर हाल में खुश रहना है। अब से जो आपने कर्म बंधन बनाना है वो अच्छा, हर किसी के बारे में तारीफ़ करना। देखो दीदी, जो हम देते हैं ना वो हमारे लाइफ में आती है। अगर हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं ना तो ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में आनी ही आनी है। ठीक है, किसी ने आपके साथ अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, आप बल्कि मैं बोलूँगा एनएलपी कर लो। आप एक बार एनएलपी करके जितने भी पुराने थॉट्स हैं, जिस भी चीज़ को लेकर के आपने कोई नेगेटिव बातें बोली हैं, कुछ भी कर दिया हो, तो एनएलपी करके उसको ख़त्म कर डालो। ठीक है, और उसके बारे में पॉजिटिव चीज़। बड़ी बार क्या होता है कि हम बचपन से लेकर के आज तक में निगेटिव थॉट्स, निगेटिव बातें, किसी ने कुछ कह दिया तो उसके प्रति हमारे मन में भावना अंदर पड़ी हुई है ना, वो भी चीज़ें हमारे सामने आती। तो जब एक बार आप एनएलपी कर लेते हो आप, ठीक है, तो आप धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को साफ़ कर देते हो। ठीक है, और ये एनएलपी हम लोग कराते हैं, हमारी जो मॉर्निंग की क्लास होती है एलओए बैच की, उसमें हम कराते हैं। ठीक है, मॉर्निंग की एलओए बैच की प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं सुबह 5:15 से लेकर के 6:15 बजे तक। तो चाहो तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें एनएलपी भी कराते हैं प्लस प्रैक्टिस भी पूरी कराते हैं सारी की सारी। तो आप लोग चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। गार्डनिंग भी करते हूँ, बहुत बढ़िया। गार्डनिंग तो मेरी बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं खुद भी गार्डनिंग बहुत करता हूँ, पसंद करता हूँ गार्डनिंग करना, बहुत बढ़िया। दैट्स ग्रेट विधि। ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, आप इतनी समझदारी से सब कुछ कर रही हो और इतनी यंग एज में आपके पास इतनी समझदारी है, जो कि सही बताएं बड़े कम लोगों को होती है इतनी छोटे उम्र में। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, है ना। और जो लोग भी प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं, अगर कहीं प्रैक्टिस कर चुके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने महसूस किया हुआ कि ये प्रैक्टिस का पार्ट है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मॉर्निंग आवर्स के हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। तो प्रैक्टिस भी आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। माय प्लेजर विधि, अथर्व सही कहा सर, बिल्कुल, है ना। तो जीवन में खुश रहना ये एक लक्ष्य बनाइए।
जीवन में अगर खुश रहेंगे तो सारी चीज़ें आपके पास खुद ब खुद चलती चली आएंगी। क्योंकि सारा गेम होता है खुश का। अंदर से जो खुशी होती है वो सारी खुशियों को आपकी तरफ लेके आती है अगर आप खुश होते हैं तो, है ना। और बताइए आप लोग, एनी अदर क्वेश्चन? हम लोग लगभग 50 मिनट से साथ में हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें हुई आप लोगों से, बहुत बहुत अच्छा लगा। सर मेरे स्टैंडर्ड 9 बिना ट्यूशन करने को सोचा है, सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, आप बिना ट्यूशन के भी कर सकते हो। देखो अपनी कैपेबिलिटी होती है हर किसी की। अगर आप प्रॉपर वे में अच्छे से सारी पढ़ाई खुद कर पा रहे हो आप, तो आप खुद से भी कर सकती हो। थैंक यू अथर्व जी, आपको भी अच्छा लगा। ठीक है विधि, तो अगर आप खुद से पढ़ना चाहती हो, चूँकि टाइम का तो थोड़ा इशू आपके पास ज़रूर होता होगा, क्योंकि सारा कुछ आपको मैनेज करना है सारी चीज़ों को, तो अगर खुद से करना चाहो तो ये कोई इशू बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये की जा सकती है, ठीक है ना। पॉसिबल सब कुछ है। अपनी कैपेबिलिटी को ध्यान रखो आप कि आप कैसे उसको करोगी, क्या प्लानिंग है, कैसे उसको करना है, सब संभव है, ठीक है। तो दोस्तों लाइव आज का रह जाए, आज का लाइव यहीं पे रखा जाए। लगभग 50 मिनट हो चुके हैं, या और कोई क्वेश्चन है तो फिर आगे बातचीत की जा सकती है। और कोई क्वेश्चन और कोई बात जो आप कहना चाहते हो? हाँ ये तो है विधि, चूँकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि एडिटिंग में टाइम देना पड़ता है, और आपके 2 चैनल हैं तो उसमें तो टाइम जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद मेरे पास भी चैनल है तो मैं जान सकता हूँ। आई इम्प्रूव के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप आँखों, चूँकि जब आप लैपटॉप या आप मोबाइल से हमेशा आपको काम करना पड़ता होगा, तो कभी भी आपका जो ब्लिंकिंग होती है ना आई की, देखिए होता क्या है कि जब हम लगातार आँखों से काम करते हैं कहीं पे, तो जो आई ब्लिंकिंग होती है 1 मिनट के अंदर में 15 से 17 बार होनी चाहिए, या 12 से 15 बार एटलीस्ट होनी चाहिए। वो ब्लिंकिंग क्या होती है कि बड़ी बार कम हो जाती है, और जब ब्लिंकिंग हम आँख झपकाते कम है ना, तो आँखों के अंदर जो लिक्विड होता है जिसको हम लोग आंसू बोलते हैं, तो वो आँख पे पूरा पड़ नहीं पाता, तो आँखें ड्राई हो जाती हैं। और प्लस लगातार देखने की वजह से आँख की जो मसल्स होती हैं, सिलरी मसल्स होती हैं, आप लोग जानती ही होंगे, तो सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं उनके अंदर में, ठीक है ना। तो इसलिए पहला टिप्स तो यही है कि आप कभी भी लगातार मत देखिए। जैसे सपोज आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो लैपटॉप पे आप लगातार नहीं काम करना है कि आप लगातार आप काम किए जा रहे हैं, घंटों काम किए जा रहे हैं, ठीक है। एडिटिंग कर रहे हैं तो आप एडिटिंग ही कर रहे हैं, या पढ़ना है तो पढ़ने ही जा रहे हैं। आप वहाँ से बीच बीच में हट जाइए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें मत होइए। अपनी आंखों को कभी भी, जैसे सपोज लैपटॉप पे आप देख रहे हैं, मेरे सामने लैपटॉप पे मैं देख रहा हूँ, अब मैं लैपटॉप पे लगातार नहीं देखूंगा, इधर उधर ध्यान भी अपना लेके जाऊँगा। आई का जो विज़न है इसको मैं चेंज करूँगा, एक ही जगह पे उसमें नहीं हूँ। पहली चीज़ तो ये, ब्लिंकिंग को आप बढ़ा दीजिए, आँखों को झपकाते रहिए बीच बीच में, ठीक है। बीच बीच में आँखें धुल लीजिए, लगातार फोकस मत होइए, एक ही जगह पर बैठ करके मत करिए, ठीक है। आँख धुल लीजिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें काम आएंगी आपको आँखों के लिए, ठीक है। आँख को एक तरीका होता है कि ऐसे करके आँख को खोल करना, मतलब आँख ऐसे बंद करके पूरा अंधेरा हो जाए, फिर आँख को खोलना, तो इससे आँखों में रिलैक्स होता है, ठीक है ना। आँखें बिल्कुल ठंडी होती हैं, तो ये भी चीज़ें आप कर सकते हो, तो ये आँखों के लिए बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। आँख की जो एक्सरसाइज होती है, ठीक है, 5 बार ऐसे घुमा करके लेकर के ऐसे ऐसे करके आना, और 5 बार फिर इधर से उल्टा करके इधर को लेकर के देखना, ठीक है ना। तो ये 5 बार ऐसे 5 बार ऐसे, तो इसको भी आप करोगे तो ये भी आँख की मसल्स को भी मजबूत करने में काम आता है। तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपके आँख को, विज़न को अच्छा रखेगा, ठीक है। अथर्व कह रहे हैं कि जी क्वेश्चन तो नहीं है, मैंने तो पूछ लिया। ओके तब जी, पानी को अफर्म करके मुंह धोए,
कह रहे हैं कि पानी को अफर्म करके मुंह धोएं। हाँ, ये भी कर सकते हैं, पानी को अफर्म करके भी मुंह धो सकते हैं। ठीक है, आप अच्छी चीज़ें। ठीक है, अग्रेसर विधि। अभी ऑलरेडी मेरे को चश्मा है, एक में 2.45 और दूसरे में 3.30। ओके, देखिए फाइन चीज़ों को अगर यूज़ करने की वजह से ये हुई है तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेशन लेकर के भी इसको यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर आपको कुछ ऐसी मेडिसिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दे देंगे जो कि आपको इसमें बहुत फ़ायदा करेगा। आपका जो आई साइट, जो सिल्ली मसल्स होती हैं वीक हो जाती हैं, तो उसको मजबूती देने में काम करता है। तो जिस भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करना चाहते हैं, एक बार कंसल्ट करके उनकी ट्रीटमेंट ले लीजिए कुछ महीने का। ठीक है, तो ये एक अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है विधि। अथर्व कह रहे हैं सर वाटर मैनिफेस्टेशन पे डिटेल वीडियो बनाइएगा। जी बिल्कुल बनाएंगे अथर्व जी, वाटर मैनिफेस्टेशन पे, वाटर से कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, इसमें वीडियो बनाऊंगा। मिरेकल्स काव्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ कोच। हेलो सर, हेलो कविता जी, कैसी हैं? देखिए पुराने लोग हमारे आ रहे हैं साथ में। कैसी हैं कविता जी? ठीक है सर, ठीक है, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा वाटर मैनिफेस्टेशन पे। ठीक है, देखिए आप इस तरह से कमेंट करके बताते रहेंगे आप लोग, तो डेफिनेटली मुझे भी अच्छा लगेगा और ये समझ में आएगा कि और किस टॉपिक पे हमको वीडियो बनाने की आवश्यकता है। मस्त है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मस्त रहिए स्वस्थ रहिए। मेरे एक साथ डॉक्टर बीबी सिंह सर, वो कहते थे मस्त रहो स्वस्थ रहो। ठीक है, तो आई होप सो कि लगभग सारे सवालों के जवाब आप लोग को मिल गए होंगे। कोई अगर सवाल हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं आप लोग। देखिए सवालों के जवाब देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जितना मैं जानता हूँ उतना तो दे ही सकता हूँ। ठीक है, और जो नहीं जानता हूँ वो मैं जान करके दे दूँगा। ब्रेन इम्प्रूव टिप्स पे वीडियो बनाना सर। ब्रेन इम्प्रूव टिप्स पे वीडियो बनेगा, लेकिन वो जाएगा कहाँ पे? विधि जी, एक्चुअली मेरा एक चैनल है डॉक्टर के पांडे करके, आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ब्रेन इम्प्रूव टिप्स के वीडियो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रेन इम्प्रूव टिप्स भी इसमें, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले पे भी डाला जा सकता है। चलिए करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे भी डाल दें, इस पर भी डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें ज़्यादा रहती हैं और वो तो उसका है, मेडिकल से संबंधित पूरा है। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर सुझाव, सजेशंस बताएं आप लोग, अच्छा लगेगा मुझे आप लोगों के सजेशंस, आप लोगों के क्वेश्चन। कविता जी कैसी हैं? अभी आई थी और बताइए आप लोग, और कोई क्वेश्चन है या आज की बात बस यहीं रखी जाए, फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी कल परसों में, फिर जल्दी आएंगे। ठीक है, और जो लोग भी इच्छुक हो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए मॉर्निंग आवर्स में, तो प्रैक्टिस हम लोग 1 मई से शुरू कर रहे हैं नया बैच, तो जो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय सर जी, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो हो रहा है, जाना पड़ेगा जी। ओके, टाइम हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जाइए। बाय बाय, टेक केयर अथर्व जी। ठीक है, चलिए हम लोग भी लाइव आज का बस यहीं रखते हैं, फिर जल्दी मुलाकात होगी। ठीक है, कल परसों में फिर जल्दी आएंगे। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन या फिर आज की बात बस यहीं रहने दिया जाए?
टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। वंडरफुल टाइम स्पेंड किया आप सबके साथ, सुपर मस्त। थैंक यू कविता जी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। 1 घंटा पूरा हो गया आप लोगों के साथ में, बहुत बहुत मज़ा आया। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल सोर्स, आप लोगों का साथ मिला 1 घंटे का। ओके, बाय बाय, टेक केयर।